Hello everyone. Today our topic is rock and classifications and engineering uses of rocks. Firstly we will discuss about the rock. रॉक आपको पता है कि रॉक को हम क्या बोलते हैं, चट्टान जो होती है वो हमारी रॉक होती है। रॉक इज़ अ सॉलिड कलेक्शन ऑफ मिनरल्स। जो भी हमारे पास मिनरल्स के सॉलिड कलेक्शंस होंगी उनसे जो कम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगी आपके पास रॉक। इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ 2 or more minerals which forms the crust of earth and has no definite shape or chemical compositions। जो आपके पास रॉक होती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, और ना ही उसका कोई केमिकल कंपोजिशंस डेफिनेट होती है। और आप लोगों के पास जो रॉक होती है उसने डिराइव की है एक टर्म जिसको बोला गया है स्टोन। स्टोन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। स्टोन क्या होता है, जो आप लोग बिल्डिंग बनाने के लिए या रिटेनिंग वॉल में यूज़ करते हैं या ब्रेस्ट वॉल में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हो आप लोग स्टोन्स। डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़ के लिए आप लोग यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टोन। ये क्या होता है, हमारे पास नेचुरल मटेरियल है ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। रॉक से ऑब्टेन करते हैं हम लोग स्टोन को, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टोन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग यूजेस ऑफ रॉक्स। हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट है इग्निशियस रॉक, सेकंड है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड वन है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्निशियस रॉक होती है फर्स्ट वन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको हम लोग हिंदी में अवसादी चट्टानें भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक, उसको आप लोग रूपांतरित चट्टानें भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट वन है हमारे पास इग्निशियस रॉक। जो हमारे पास इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस वर्ड जो है वो इग्निस से आया हुआ है, ठीक है, और लेटिन फॉर वर्ड फॉर है उसका फायर। द रॉक फॉर्म डायरेक्टली बाय सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मॉल्टन मटेरियल्स ईदर इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द इग्निशियस रॉक। जैसे कि आप लोगों के पास पृथ्वी के अंदर या सतह पर सीधे पिघले जो पदार्थ होंगे के जमने से बनी चट्टान जो होगी वो हम क्या बोलेंगे, उसको इग्निशियस रॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके पास ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, एटसेट्रा, ये सारी क्या है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक है। और आप लोगों के पास इग्निशियस रॉक में क्या होगा, जो चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब ब्लास्टिंग होगी उसके दौरान पृथ्वी की सतह के बाहर या अंदर इनसाइड या आउटर साइड में पिघला हुआ जो हमारे पास लावा होगा उससे उसके ठंडे होने से बनती है, उसको बोलेंगे आप लोग इग्निशियस रॉक। जैसे कि आप लोगों के पास इग्नियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मैग्मा और लावा, दैट इज कॉल्ड एज द इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक। ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक का डायग्राम है। इग्निशियस रॉक में क्या होता है कि हमारी फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ सरफेस में आते हैं तो हमारे जो इग्निशियस रॉक में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता रहेगा, राइज होता रहेगा, ठीक है। फिर उसमें जो हॉट रॉक होगी वो प्रिवेंट करेगी फ्रॉम मेल्टिंग बाय किसके, एनॉर्मस प्रेशर होगा हमारे पास, उसके थ्रू क्या करेंगी, हमें हॉट रॉक प्रिवेंट करेंगी मेल्ट होने से, ठीक है। लेकिन उसकी हेल्प से हमें क्या होगा, वो मेंटेन रखेगा एक सेमी प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास क्या होगा, व्हेन द प्रेशर इज रिलीव, वहाँ से प्रेशर रिलीव होगा किसके थ्रू होगा, क्रैक्स की फॉर्म में हमारे पास प्रेशर रिलीव होगा, जिससे कि क्या सॉलिड रॉक अबव और हीट ड्यू टू रेडियो एक्टिविटीज़ जो होंगी रीचेस करेंगी मेल्टिंग टेम्परेचर तक, ठीक है। द रॉक स्लोली बिगिन्स टू राइज इन मॉल्टन स्टेट। जो रॉक होगी वो धीरे धीरे क्या करेगी, राइज करने लगेगी मॉल्टन स्टेट की तरफ, ठीक है। फिर उससे जो रॉक मॉल्टन से हमारे पास क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा, जो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोसेस है लावा की फॉर्म में और मैग्मा की फॉर्म में होके बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी प्रोसेस क्या हो रही है, इग्निशियस रॉक की प्रोसेस हो रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। हमारे पास
डिफरेंट 3 टाइप्स की इग्निशियस रॉक्स है। फर्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स की इग्निशियस रॉक है। फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक। फर्स्ट आप लोगों के पास इंट्रूसिव रॉक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और इस रॉक में आप लोगों के पास क्या होता है कि जो कम गहराई, ये चट्टानें अपेक्षाकृत कम गहराई पर बनती है, ठीक है। जैसे कि इसका जो कूलिंग टाइम होता है वो कितना रहता है, इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहता है। और इसका जो टेक्सचर रहेगा इज़ स्मॉल टू मीडियम ग्रेन्स रहता है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास डोलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक में क्या होता है हमारे पास, ये जो रॉक होती है वो पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी से निकलने वाले मैग्मा के विस्फोट के कारण बनती है। जो भी हमारे पास सरफेस होता है अर्थ का, उससे निकलने वाले मैग्मा के ब्लास्ट के कारण बनती है, ठीक है। और इसका जो कूलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना रहेगा, 2 to मंथ में रहता है। जो इसका टेक्सचर होता है वो इनविजिबल होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। और इसी एक्सट्रूसिव रॉक को हम लोग वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपके पास बेसाल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक में जो कूलिंग टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कूलिंग टाइम रहेगा वो रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर। और जो टेक्सचर होगा वो रहेगा इज लार्ज टू ग्रेन्स। और इसमें क्या होता है, ये जो रॉक होती है वो अर्थ की सरफेस से काफ़ी गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती है। और इसमें जो आपके पास ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी होती है वो क्या है, इसका मेन पार्ट है प्लूटोनिक रॉक का। ये सारी आप लोगों के पास इग्निशियस रॉक के टाइप्स हैं। और जो आपने ऊपर पढ़ा वो फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक था। और उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इग्निशियस रॉक होता क्या है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में।